Good evening, dear public of Arunachal Pradesh. Myself, Tatung T. Lulu, Assistant General Secretary, कम इशू चेयरमैन अन्या करादादी डिस्ट्रिक्ट यूनिट। हम पहले भी रिगार्डिंग फिशरी इशू का में आ चुका है और मेरा तरफ से इस बार हम लोगों ने सीएम सर को अल्टीमेटम दिया है 7 डेज का। तो सीएम सर को 7 डेज का अल्टीमेटम हम लोगों ने 3 पॉइंट रखा है, चार्टर ऑफ डिमांड। तो चार्टर ऑफ डिमांड 3 पॉइंट इस प्रकार का है। Ensure that Anti-Corruption Bureau concludes the investigation expeditiously, and if the evidence collected so warrants, file the appropriate charge sheet before the competent court without further delay. Second point, take appropriate disciplinary action including suspension or termination against any public servant found prima facie responsible or otherwise liable under the applicable service rules and law. और third point है, if the investigation establishes sufficient legal grounds, ensure that the appropriate coercive action, including the arrest of concerned accused person, including the director of fisheries, is taken in accordance with law without fear or favor. तो ये 3 पॉइंट का हम लोग चार्टर ऑफ डिमांड रखा है। तो इससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, हम लोग इससे पहले एसीबी को 14 डेज का अल्टीमेटम दिया था और एसीबी को 14 डेज का अल्टीमेटम देने था मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उन लोगों ने अपना सेक्शन 17A को कंप्लीट करके रखा हुआ है। सेक्शन 19 में कुछ भी हालत में गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस का जरूरी है, गवर्नमेंट का इंटरवेंस का जरूरी है। तो इसीलिए वो लोग जो सेक्शन 19 को फॉरवर्डिंग नहीं कर सकते, चार्जशीट नहीं कर रहा है बोलकर। तो मेरा क्वेश्चन वही है कि गवर्नमेंट क्यों चार्जशीट करने नहीं दे रहा है। और मेरा चार्टर ऑफ डिमांड में भी फर्स्ट पॉइंट वही है, हम लोगों को कुछ भी हालत में चार्जशीट चाहिए, चार्जशीट फाइलिंग करना है। और सेकेंड पॉइंट जो डिसिप्लिनरी एक्शन और सस्पेंशन या फिर टर्मिनेशन जो इन्वॉल्वमेंट रहा है, सुनने में आया नहीं, इवन आईओ इंचार्ज कुछ बोला था, देयर आर नॉट लेस देन 17-18 ऑफिसर्स हु आर इन्वॉल्व इन दिस केसेस। तो पकड़ लीजिए 17-18 ऑफिसर ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो उस लोग का अगेंस्ट सस्पेंशन तो चाहिए कुछ भी हालत में, क्योंकि आपका अकॉर्डिंग टू ज्ञाति तज्ञा का हिसाब से जो एफआईआर किया गया है और बैंक स्टेटमेंट का मुताबिक जो ऑफिसर्स का नाम पाया गया है उसको कुछ भी हालत में सस्पेंड कीजिए। अगर आप लोग सस्पेंड नहीं होता है बोलने से प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा उसमें। और थर्ड पॉइंट जो उसमें ये है कि थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने ये लिखा है कि डायरेक्टर को क्यों मेन चीज जो आप लोगों ने रिटायरमेंट लेने दिया। आप लोग डायरेक्टर को जितना जल्दी हो सकेगा जुडिशियल कस्टडी में रखिए, उससे पूछताछ कीजिए और उसका अगेंस्ट जितना ऑफिसर निकलता है उसको सस्पेंड कीजिए। और सिर्फ डायरेक्टर नहीं है, हम लोगों का अकॉर्डिंग टू सैंक्शन ऑर्डर का मुताबिक भी ऑफिसर्स नेम निकला है, जिसको कॉपी टू किया है सैंक्शन नेम का हिसाब से। और उसको अकॉर्डिंग टू सैंक्शन ऑर्डर का हिसाब से सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर शरद चौहान, आईएएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी फिशरी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सेकेंड में आता है श्री वनलाल चुवांगा, अकाउंटेंट जनरल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। थर्ड में आता है श्री तके खानी, डिप्यूटी सेक्रेटरी फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। फोर्थ में आता है श्री जे तबा, डायरेक्टर ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। फिफ्थ में आता है श्रीमती पानी ओदेसी तपक, डिस्ट्रिक्ट फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर, पालिन करादादी डिस्ट्रिक्ट। और सिक्स्थ में आता है श्री लंकुंग राडे, ट्रेजरी ऑफिसर, पालिन करादादी डिस्ट्रिक्ट। एंड लास्टली श्री अकोक लेगो, बजट ब्रांच डायरेक्टर ऑफ फिशरीज ईटानगर। तो हम लोगों के तरफ से सैंक्शन ऑर्डर का तरफ से जो आदमी लोग का, जो ऑफिसर्स का नेम मिला है वो नेम लिस्ट ये है। और सैंक्शन ऑर्डर में मेन चीज जो इस लोगों को कॉपी टू करके रखा हुआ है ऑलरेडी, जितना है, यहाँ में अभी आपको 7 नाम दिया है, ये 7 का 7 है उसमें इंक्लूडेड है। और उसमें से 2 साइन है, एक है डायरेक्टर 2 आदमी का डॉक्टर शरद चौहान का एसडी है और जे तबा का डायरेक्ट ऑथेंटिक सिग्नेचर है। और उसी का अगेंस्ट में फिर आपका ज्ञाति तज्ञा का एफआईआर का एक अगेंस्ट में उसमें लिखा गया है कि डीएफडीओ श्रीमती पानी ओदिसी तपक भी इंक्लूडेड है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक जो नाम इंक्लूडेड रखा है पानी ओदिसी तपक, उसको अभी तक क्यों सस्पेंड नहीं किया है, किस रीजन से सस्पेंड उसको नहीं कर रहा है। उल्टा वो सीसीएल लीव लेके बैठ के 1 साल आधा से 276 डेज का सीसीएल लीव लिया, छुट्टी मार के बैठ गया। तो ये जून 26 को उसका सीसीएल खत्म हो गया, ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है। रीजन क्या है और उसको सीसीएल लेने भी क्यों दिया, जबकि 2023 में पूरा घोटाला पकड़ लिया। तो वो समय में सस्पेंड करना चाहिए था, उल्टा बिना ना सस्पेंड किया, ना कुछ एक्शन लिया, उल्टा सीसीएल लीव दे दिया। तो मेरा तरफ से क्वेश्चन ये है।
और लास्टली हम लोग को ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग का 4 तरफ डिमांड, ये 3 डिमांड पूरा नहीं होता है बोलने से हम लोग का तरफ से डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और वो आज से लेके मंडे, नेक्स्ट मंडे तक हम लोगों का 7 डेज अल्टीमेटम नेक्स्ट मंडे तक खत्म हो जाएगा। अगर नेक्स्ट मंडे तक हम लोगों को रिजल्ट नहीं आता है बोलने से 100% गारंटी के साथ बोल रहा है, उसका इधर नेक्स्ट दिन होगा या फिर नेक्स्ट दिन का नेक्स्ट दिन, 2-3 दिन का अंदर हम लोग अपना तरफ से डेमोक्रेटिक मूवमेंट श्योर से कर देगा। और रिगार्डिंग दैट हम मेरा कंसर्न 18 पालिन MLA का Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. मिनिस्टर यूडी बालू राजा जी को भी हम क्वेश्चन करना चाहेगा। पालिन एरिया में अगर 100 या फिर 1-2 लाख का भी काम आता है या फिर 1-2 करोड़ का भी काम आता है बोलने से आपका कंसर्न का बिना तो होगा नहीं है। तो विदाउट योर कंसर्न 183 करोड़ कैसे आ गया? और आए तो आए, आप बोल रहे हैं कि हम आइडिया नहीं था। चलिए, आपको आइडिया नहीं था, अभी तो लग गया ना। अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहा है? अभी आप कुछ भी नहीं कर रहा है। आपका ही डिस्ट्रिक्ट का 183 करोड़ पैसा काके बैठ गया और आप चुप बैठा हुआ है। ना उल्टा जो आवाज उतार है उस लोग को ना हेल्पिंग हैंड करता है, ना आप ये क्या नाम था ऑफिसर्स लोग को सस्पेंशन टर्मिनेशन का बातचीत करता है। आप एक कंसर्न हम लोग का MLA है, तो आप एक्चुअली इसको बात करना चाहिए। आप एक्चुअली बोलना चाहिए कि ये ऑफिसर को सस्पेंड और टर्मिनेशन कराओ बोल के। तो मेरा कंसर्न MLA को फिर से हम रिक्वेस्ट करेगा, 18 पालिन का कंसर्न MLA बालू राजा जी को, आप कुछ भी हालत में ये केस को ये 7 डेज का अंदर में सस्पेंशन टर्मिनेशन कराइए और चार्जशीट फाइलिंग करवाने दीजिए। आप अपना हायर अथॉरिटी लोग को बात कीजिए, अपना हाई लेवल वाला DCM CM को बात करके आप कुछ भी हालत में एक्शन लेने दीजिए। एंड लास्टली हम लोगों का ये पहले भी मैं बोला है DCM सर को, अभी भी बोलूंगा, DCM सर आप प्लानिंग एंड फाइनेंस मिनिस्टर था है, आपका बिना जानकारी का बिना कैसे 183 करोड़ जाएगा? चलिए आप एक्सेप्ट होगा, हम एक्सेप्ट भी कर देगा, आप नहीं था इन्वॉल्वमेंट, तो आप इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो चार्जशीट फाइल क्यों करने नहीं दे रहा है? रीजन क्या है चार्जशीट फाइल करने नहीं देने का? हमको ये रीजनिंग चाहिए आप लोग से। और हम बार बार बोल रहे हैं, ये रीजनिंग अगर नहीं मिलता है, आप लोग का तरफ से एक्सप्लेनेशन नहीं आता है और चार्जशीट फाइल होने नहीं देता है और ऑफिसर जो इन्वॉल्वमेंट है उसको सस्पेंशन नहीं करता है और डायरेक्टर फॉर्मर डायरेक्टर जो है जे तबा को, उसको वापस आप लोग जुडिशियल कस्टडी नहीं रखता है बोलने से, ये 1 वीक्स का अंदर में हम लोग अपना तरफ से डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर रहा है। आप लोग रेडी बैठिए। आप लोग का जो 7 डे का पहले में आप लोगों ने ब्रीफिंग किया था, तब भी आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया था। उसका बावजूद भी आप लोगों को अगर स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इवन आप लोग का खुद का MLA आगे आके आप लोग से डिस्कशन तक नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग को क्या लगता है कि आप लोग का सिर्फ जो ब्रीफिंग आप लोग दिया जा रहा है कुछ हद तक कुछ इफेक्ट हुआ है लगता है? लोग हम इफेक्ट हुआ नहीं हुआ उसको तो आइडिया नहीं है, क्योंकि मेन चीज जो रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इसलिए इफेक्ट नहीं लग रहा है। इफेक्ट हुआ है बोल के नहीं लग रहा है। लेकिन सेकेंडली शायद इफेक्टेड हुआ भी हो सकता है, इसलिए वो लोग अपना तरफ से अभी लाइटली 1-2 मूवमेंट कर रहा है करने में। जितना जल्दी हो सके वो लोग मीटिंग कुछ बिठाया, सुनने में सुना था। बाकी तो फर्दर मेरा साथ फॉर्मली वो नोटिस तो नहीं है बेटा है कि नहीं बेटा है, लेकिन हल्का से इफेक्टेड तो हुआ होगा। लेकिन मेरा दुख जो ये है कि अब हम लोग को आके क्यों साथ नहीं दे रहे, सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, वो मेरा दुख है। आपका MLA को आप लोगों ने इतना समय तक कभी दोबारा, क्योंकि पहले में उन्होंने आपको इग्नोर किया था आपको, लेकिन इस बार दोबारा आप लोगों ने भी अप्रोच करने का कोशिश किया? देखिए लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि अप्रोच अभी हम लोग की तरफ से नहीं होगा, हम लोग अप्रोच करने वाला नहीं है। पहले से हम बोल रहे हैं कि पहले से है कि अभी तक हम कभी अप्रोच करके नहीं देखा, हम लोग का टीम कभी अप्रोच करके नहीं देखा। हम लोग सोचता है कि सही काम हो, अगर गलत काम करना था है बोलने से तब हम जाके अप्रोच करना था, समझ जाइए। दूसरा लोग का जैसे दूसरा टीम लोग भी आप देखा होगा कितना होता है फिशरी इशू के लिए, वो लोग बाद में अप्रोच कर करके खत्म हो गया ना। मेरा टीम आज तक अप्रोच नहीं किया, इसलिए आज तक जिंदा है। अरुणाचल में काफी सारे इशू है, आप लोगों ने उनमें से एक में आता है। काफी बार CM को अल्टीमेटम दिया गया है 15 दिन 10 दिन ऐसा करके, आप लोग तो सिर्फ 7 दिन तक दिए।
आप लोग को लगता है कुछ होगा? लुक मैम, कुछ होगा नहीं होगा उससे हमको मैटर नहीं है। मतलब कुछ होगा नहीं होगा वो सोच इंसान लोग का हो सकता है। मेरा सोच जो ये है कि एक छोटा सा सीजेपी पार्टी एक धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करने दे सका है तो हम लोग तो एक अन्य बहुत बड़ा सोसाइटी है, तो हम लोग अन्य अभी ये साल 50 साल हो जाएगा, तो हमको लगता है हम लोग का तरफ से होना चाहिए। आप लोग का डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहाँ होगा? आप लोग अपना हेडक्वार्टर में करेगा ना ईटानगर में करेगा? ऑब्वियसली हम लोगों का करादादी का इशू है तो हम लोगों का करादादी में ही होगा, अपना ही डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, कैपिटल में नहीं होगा। वो मेरा डिस्ट्रिक्ट का इशू है, मेरा डिस्ट्रिक्ट का बात है, मेरा डिस्ट्रिक्ट लॉस खाया हुआ है, मेरा डिस्ट्रिक्ट का पैसा चोरी किया गया है, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट में ही करेगा। जैसे कि आपने जो बीजेपी का बात मेंशन किया उसमें उन लोग का भी सक्सेस इसीलिए हुआ था क्योंकि पब्लिक लोग ओपनली सपोर्ट करने आया था क्योंकि एजुकेशन का बात था। तो आप लोग का साथ में आप लोग का करादादी का पब्लिक का साथ देना चाहिए। यस, करादादी पब्लिक अभी तक जितना भी मैंने खुद पर्सनली मीटअप किया है या फिर जितना भी इंटेलेक्चुअल लोग आके हमको एक दो लोग बात किया है, उन लोगों ने कहा है कि आप बस आगे बढ़िए, साथ में हैं। इवन द स्टूडेंट यूनियंस आर ऑल्सो देयर टू सपोर्ट अस, दे आर ऑल्सो रेडी टू कोलैबोरेट विद अस।